बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, तो ये आप गेस कर रहे होंगे इतने ज़्यादा शामी किसके लिए? तो ये ऑर्डर के लिए। ऑर्डर के मुझे आए थे 8 शामी। आजकल माशाल्लाह मेरा काम तो बहुत अच्छा है, अच्छा जा रहा है। राइडर्स भी टाइम टू टाइम आ रहे हैं लेने, और ना ऑर्डर्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो हम लोग ऐसे ही अंदाजे लगा रहे थे। मैं खुद भी सोच रही थी शायद सर्दी है इस वजह से इसका काम नहीं है, या फिर राइडर नहीं मिल रहे, या फिर एक तो होम शेफ़ ने बताया था अपने व्लॉग में कि जी लोग कुछ होम शेफ़ जो है खाना अच्छा प्रोवाइड नहीं करती, हाइजीन नहीं होता। तो इस वजह से अपने अपने हम सब टेबल लगा रहे हैं कि इस वजह से ऑर्डर नहीं आ रहे। लेकिन मेरे ख्याल से जो मैंने निचोड़ निकाला है ना, मेरा भी सेम ऐसे ही था, मुझे ऑर्डर नहीं थे आ रहे। तो मैं आपको बताती हूँ मेरा क्या मसला था और मुझे कैसे ऑर्डर आने शुरू हुए। तो यहाँ आप चैनल पे न्यू है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो साथ साथ मेरी वीडियोस भी देखते जाएं। इसमें मैंने गाजर का खीर बनाई थी, उसके बाद साग सूग लगाया उसमें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मेरे ख्याल से ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे, जो मैंने निचोड़ निकाला है। मेरा ये था कि सम टाइम ऐसा होता है कि सबसे पहले आप देखें कि आपके एरियाज़ में कौन सी चीज़ ज़्यादा सेल होती है, आपके मेन्यू में आपकी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा सेल होती है, पहले आप उस पर फोकस करें। सम टाइम ऐसा होता है हम वो चीज़ें बंद कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरी बिरयानी वाइट सॉस मैक्रोनी, तो मैं आपको कल इसका कमेंट भी दिखाऊंगी जो फीडबैक मुझे आया था। मेरे ख्याल से वो जो है ना हमारी जो है ना कम से मेरी वो सबसे ज़्यादा सेल होती है। तो जो वो सबसे ज़्यादा सेल होती है, मैंने क्या किया हुआ था, वो मैंने काफ़ी देर से ना महीने से वो ऑफ़ कर दी हुई थी। कुछ मेरे मसरूफियात थी कि किसी ना किसी वजह से ना मैंने उसको ऑफ़ कर दिया हुआ था, जिसकी वजह से ना मैं समझ रही थी कि मेरे ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे। मैंने जो चीज़ें लगाई हुई थी उसके मुझे ऑर्डर कम आ रहे थे। तो उसके बाद मैंने ना वो KFC राइस लगाए हुए हैं, उसके साथ मैंने लगाया हुआ है एग फ्राइड राइस और शाशलिक लगाया हुआ है। ये चीज़ें मैंने ऑफ़ की हुई थी। चूँकि मैंने ना परसों से वो चीज़ें खोली है ना, तो मुझे तो जनाब धड़ा के धड़ा वो आ रहे हैं ऑर्डर। तो कल मुझे 7 से 8 ऑर्डर आए हैं, आज मुझे सुबह के 3 ऑर्डर आए हैं, और कहाँ मुझे एक ऑर्डर भी नहीं था आ रहा। फिर मैंने सोचा मैं फिर इसको बिरयानी को थोड़ा सा ऑफ़ करके देखूँ। मैंने बिरयानी को ऑफ़ किया, वाइट सॉस मैक्रोनी को ऑफ़ किया, KFC राइस को ऑफ़ किया। फिर मेरी वही पोजीशन होगी कि एक आध ऑर्डर यूँ ही मैंने दोबारा उसको बिरयानी को ऑन किया, मेरे फिर ऑर्डर। तो ये भी सम टाइम होता है कि हमारी अपनी कोई मिस्टेक होती है, हमने शायद वो डिशेस जो है ना वो उनको हिडन कर दिया होता है, हमने उनको ऑफ़ किया होता है, इस वजह से हमारी वो सेल नहीं हो रही होती, तो उसकी वजह से ऑर्डर नहीं आ रहे होते। खैर मेरा तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, आगे आपका आपका मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या इशू है, लेकिन ये मैंने करके देखा है तो माशाल्लाह। तो मैं तो सोच रही थी मैं तो ज़्यादा बिरयानी और यही चीज़ें कर लूँ। तो शामी कबाब भी मेरे माशाल्लाह बहुत सेल होते हैं। जो आइटम्स सेल होती हैं ना, आप ज़्यादा उनको लगाएं। पहले आप करके देखें कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। तो ये मुझे तो फिर उसके बाद ये नाश्ता भी मेरा चलता है, नो डाउट नाश्ता भी मेरा अंडा पराठा ऑमलेट वगैरह, साग चलता है। कल मैंने साग भी बना के लगाया, आपको मैं साग भी दिखाती हूँ। मैंने ना प्रेशर कुकर में बनाया था, हमारा सिलेंडर है, गैस नहीं है हमारे घर में, तो मैं फिर सिलेंडर पे बनाया था। प्रेशर कुकर में बड़ा अच्छा साग बन गया था। मुझे साग के बड़े ऑर्डर आते हैं, मुझे ना खासकर सबसे ज़्यादा मुझे बिरयानी के आते हैं। तो ना बिरयानियाँ मेरी बड़ी सेल होती हैं। उसके बाद वाइट सॉस मैक्रोनी मेरी बहुत सेल होती है। तो आप भी कोशिश करें, जो आपकी पहले जो ऑर्डर में जो चीज़ें थी, आप जब आपको ज़्यादा ऑर्डर आते थे ना, आप उनमें से एक दो चीज़ को ऑन करके देखें। अगर आपने ऑफ़ की हुई है तो हो सकता है आप उस पर फोकस करें, तो फिर क्या पता ऑर्डर आ जाए, या क्या पता आपने की भी हो ऑन, तो आपको फिर कोई आपके सिटीज़ का भी इश्यूज़ होते हैं। किसी सिटीज़ में कोई इशू हो जाता है, किसी सिटी में कोई इशू हो जाता है। मैं सियालकोट से हूँ, तो मुझे मेरे ख्याल से राइडर का कोई इशू नहीं है। मैं जो ही बिरयानी बंद करती हूँ मेरे ऑर्डर बंद हो जाते हैं। मैं बिरयानी ऑन करती हूँ और वाइट सॉस मैक्रोनी ऐड करती हूँ। तो मुझे कल इस बिरयानी का और वाइट सॉस का किसी ने ऑर्डर किया था, इतने अच्छे कमेंट्स किए थे मुझे, उन्होंने इतने अच्छे रिव्यूज़ दिए थे कि दिल खुश हो गया था मेरा। तो मैं इसमें बिरयानी में वैसे भी सेला चावल यूज़ करती हूँ ना, तो बारबेक्यू स्टाइल बिरयानी होती है मेरी। तो ये मैं भी तैयार करी थी 2 बिरयानियाँ, फिर मुझे दोबारा एक ऑर्डर आ गया था। तो फिर उसके बाद इस तरह माशाल्लाह मुझे कल ऑर्डर पे ऑर्डर आते रहे हैं, बहुत अच्छे ऑर्डर आए हैं मुझे ना। तो मैं तो बड़ी खुश थी। इंसान को जब जिस काम में वो है उस फील्ड में वो काम करता रहे तो उसे खुशी होती है। फारिग बैठ के तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
फिर ना मैंने साग की तैयारी की थी साथ साथ। कल मैं सारा दिन बहुत बिजी रही थी, साग में पूरा दिन गुजर जाता है। तो मैंने 2 किलो साग लिया था, 1 किलो पालक और 1 गुच्छी बाथू की ली थी। फिर इनको मैंने बनाया, फिर घर के लिए मैंने टिंडियाँ वगैरह बनाई। साथ साथ ऑर्डर आते रहे माशाल्लाह। मेरा ना सुबह 10 से रात 12 बजे तक का टाइम है। फिर जब 11:30 हुए, बहुत फोग और धुंध थी, तो मैंने फिर जो है ना क्लोज़ कर दिया था 11:30 ही रात को, ठंड की वजह से ना, क्योंकि मैं कल बहुत थक गई थी। तो इसलिए आप सब बहनें जिनके ऑर्डर्स कम आ रहे हैं वो भी करके देखें कि कहीं गलती से या गलती से तो कभी भी नहीं हो सकता है आप लोगों ने अपनी कोई डिश ऑफ कर दी हुई है तो उस वजह से वो ऑर्डर उसके ही ज़्यादा आते हों, तो वो डिश को ऑन करके देखें। अगर तो आपकी ऑलरेडी ऐसा कोई इशू नहीं है तो फिर हो सकता है राइडर्स का इशू हो भी सकता है। वो जैसे एक वो होम शेफ़, फूड पांडा होम शेफ़ कह रही थी कि वो इस तरह लोग गंदे खाने, हाँ वाकई वो सही कहती हैं, बहुत गंदी गंदी लोग डिशेस बना के देते हैं। हम जब होम शेफ़ को ऑर्डर करते होते थे तो बहुत फजूल किस्म का खाना आता था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग तो जैसा अपने घर के लिए बनाते हैं वैसा ही सफाई का मुकम्मल ख्याल रख के हम लोग खाना देते हैं, क्योंकि अगर हमें, और कॉमन सेंस की बात है, अगर आपका खाना गंदा जाएगा, अगर आपको हाइजीन का ख्याल नहीं होगा या आप पूरा ऑर्डर नहीं दोगे तो आपका ही काम कम होगा। ये तो फजूल ही बात है, कोई बेवकूफ़ी होगा जो ऐसे काम करेगा। ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बल्कि मैंने ना उधर से दराज से दाशी वालों का ना चिकन पाउडर मंगवाया था मैंने सूप में डालने के लिए, चाइनीज़ में डालने के लिए। तो ये मुझे हाफ़ केजी 500 का भी डिलीवरी मिल गया था, बहुत अच्छा मिल गया था। यहाँ से हाफ़ केजी 1000 का मिल रहा था, तो वहाँ से दराज से मुझे बहुत अच्छा मिल गया था। तो हम लोग तो जो चीज़ें घर में यूज़ करते हैं, जो ऑयल घी वही इसमें खाने वगैरह में यूज़ करते हैं। बेशक बचत कम हो जाती है, लेकिन कभी भी घटिया ऑयल, कभी भी घटिया घी, ये चीज़ें नहीं की। तो ये थे मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है। आप ओके, अल्लाह हाफ़िज़।